Now, very good morning to all of you students. आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12 के लिए इंटीग्रल जो पार्ट है चल रहा है अपना एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.3 डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट क्लास तक अपन ने 7.3 का पार्ट 1 डिस्कस किया था। आज अपन डिस्कस कर रहे हैं 7.3 एक्सरसाइज का पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स अब अपन बात करते हैं। सबसे पहले आज जो डिस्कस कर रहे हैं वो 7.3 का फर्स्ट 11th क्वेश्चन डिस्कस करें। टिल 10 क्वेश्चन तक अपन ने डिस्कस कर लिया है। 7.3 का पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया है। अब अपन डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से लेके टिल 23-24 जो भी क्वेश्चन हैं वहां तक अपन डिस्कस करेंगे। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो 11th क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कोस पावर 4 आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करना है dx। देखो कोस पावर 4 का कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला होता नहीं है, तो आप इसको मेंशन करेंगे कोस स्क्वायर 2x का अगेन स्क्वायर एंड देन dx लिखेंगे। देन फर्दर कोस स्क्वायर का आप लोगों ने यहाँ फॉर्मूला पढ़ा है, वो फॉर्मूला ये कुछ ऐसा होता है कि कोस स्क्वायर थीटा दैट इज 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 फॉर्मूला पढ़ा है, और ये फॉर्मूला अपन यहाँ पर क्या करेंगे यूज करेंगे। कर लीजिए, तो कॉस यहाँ मेंशन करेंगे 1 प्लस कॉस, और ये देखो ध्यान देना ये थीटा है तो यहाँ पर डबल हो गया, और ये ऑलरेडी 2x है तो यहाँ कितना हो जाएगा 4x अपॉन 2, और ये क्या हो गया होल स्क्वायर, और ये dx। अब आप लोग क्या करें, इसका होल स्क्वायर को आप एक बार बाहर मेंशन कर दीजिए, तो ये जो हो जाएगा वो 1/4 हो जाएगा। ये जो 1/2 है ना, इसका 2 का स्क्वायर 1/4 मेंशन कर दिया, तो ये गया 1 प्लस कॉस 4x का होल स्क्वायर और dx रह गया। अब आप लोग इसका होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए, देखो 1/4 होल स्क्वायर जो कि 1 का स्क्वायर 1 प्लस कोस स्क्वायर 4x प्लस ट्वाइस ऑफ कॉस 4x एंड देन dx, ये आपने होल स्क्वायर ओपन कर दिया। देन फर्दर आप देखिए यहाँ पर जो आपका पार्ट है, एक सेकेंड, अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ से 1/4 तो आपके पास बाहर है, सेपरेट कर लीजिए 1 dx प्लस 1/4 कोस स्क्वायर 4x dx एंड देन एट लास्ट 2/4 इंटीग्रेशन कॉस 4x dx। अब आप देखिए ये 2 से 2 टाइम्स कैंसिल हो गया। अब आप लोग देखिए यहाँ पर मेंशन करेंगे ये जो रेस्पॉन्स रह गया वो रेस्पॉन्स हो गया। देखिए इसके बाद हो गया ये 1/4 का, आप देख सकते हो ये हो गया x/4। अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो 1/4 है बाहर, ये कोस स्क्वायर का कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला होता नहीं है, तो आप सॉरी डायरेक्ट कोई इंटीग्रेशन फॉर्मूला नहीं होता है, तो अगेन ये फॉर्मूला वापस आप इम्प्लीमेंट करेंगे। करिए इंटीग्रेशन, ये मेंशन कर रहे हैं 1 प्लस ये 4 है और 4 2 जगह हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो कॉस 8x अपॉन 2 मेंशन करेंगे, देन dx प्लस बाहर 1/2 इंटीग्रेशन कॉस 4x एंड dx। एक स्टेप और बढ़ा दीजिए आप लोग, देखो इसको, ये एक स्टेप बढ़ा रहा हूँ मैं, ये x/4 प्लस ये 1/8 कर देता हूँ इसको मैं, 1/8 1 dx प्लस 1/8 इंटीग्रेशन कॉस 8x dx, और एट लास्ट हो गया 1/4 इंटीग्रेशन, और आपके पास हो गया कॉस 4x और dx, है ना, कॉस 4x और dx, ये मैं नीचे लिख दिया dx। ठीक है, अब आप लोग इसको क्या करें सिंप्लीफाई कर लेते हैं फटाफट से। देखिए x/4 का जो इंटीग्रेशन है वो तो आपने x/4 इंटीग्रेट कर ही लिया है, अब ये x/8 आ जाएगा। देन फर्दर 1/8 कोस का क्या होता है साइन होता है, साइन 8x, और डिवाइड में क्या आता है 8 आ जाता है, प्लस 1/4 कोस 4x का साइन 4x और डिवाइड बाई 4, और एट लास्ट क्या हो गया c आ गया। बस अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब एक बार इसका एलसीएम ले लीजिए, पहले दो टर्म में x/4 प्लस x/8 का 8 एलसीएम ले लिए, तो ये आ गया 2x प्लस x, और ये हो गया 1/8 8 जा 64, और ये आ जाएगा साइन 8x और प्लस ये 8x है 8x, और ये प्लस 4 4 जा 16, और ये आ जाएगा आपके पास साइन 4x, और एट लास्ट हो गया c। तो मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया कंप्लीट हो गया, ये आपका फाइनल आंसर है। मैं समझता हूँ ये जो स्टेप किए मैंने वीडियो वाइज स्टेप वीडियो के अंदर वो आपको सबको अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, तो ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बस स्क्वायर का सीधा पावर 4 का सीधा फॉर्मूला नहीं आता, तो अपने इसको ब्रेक कर करके बनाते हैं, और ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो अपने को हमेशा याद रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। देखो 12 में क्या करना है, सेम इंटीग्रेट करना है dx का, तो आप देखेंगे ऊपर साइन स्क्वायर और नीचे 1 प्लस कॉस एक्स आ रहा है, तो
तो यहाँ से अपन साइन स्क्वायर को लिख देंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, और ये नीचे 1 प्लस कॉस एक्स, और ये बाहर क्या आ जाएगा dx। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स dx, और नीचे आपके पास आ रहा है 1 प्लस कॉस एक्स। यहाँ से आप देख सकते हैं 1 प्लस कॉस एक्स से 1 प्लस कॉस एक्स कैंसिल हो गया, तो रिमेनिंग रह गया 1 माइनस कॉस एक्स एंड देन dx। अब आप देख सकते हैं 1 dx माइनस कॉस एक्स और dx, 1 का रेस्पॉन्स रहेगा x, cos x का रेस्पॉन्स रहेगा sin x, और एट लास्ट क्या हो गया c रह गया। मैं समझता हूँ ये वाला पार्ट भी आपके अच्छे से समझ आ गया। इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखिए नाउ 13 नंबर का क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता देता हूँ इस 13 पार्ट का जो क्वेश्चन है ना, ये आपको मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन में इसके लगभग 6 टाइप के इसके क्वेश्चन हैं, वो मैं 6 टाइप के क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चन में करवा दूंगा, बेफिक्र रहिए। बिल्कुल इसके 6 टाइप क्वेश्चन, मतलब इसको इस तरह के क्वेश्चन बनाने के 6 टाइप से वो बनाए जा सकते हैं, और उनमें डिफरेंट फॉर्मूला लगेंगे, और वो फॉर्मूलों पे मैं 6 के 6 क्वेश्चन आपको करवा दूंगा, तो वो एक्स्ट्रा में करवाऊंगा। एक्स्ट्रा वाला वीडियो बिल्कुल बने रहें, डेफिनेटली आपको इतने शानदार क्वेश्चंस मिलेंगे जब आप कहोगे सर इंटीग्रेशन का मतलब बहुत शानदार हो गया। अगर आपने सारे वीडियोस देखे आपको लगेगा इंटीग्रेशन हमारा बहुत शानदार है। आगे फर्दर हायर स्टडी के अंदर भी जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जेड ट्रांसफॉर्म जो भी होते हैं, सारे ट्रांसफॉर्म यानी जो भी आगे सीरीज या जो भी थ्योरीज पढ़ते हो आप आगे, या आगे हायर स्टडी में जहाँ मैथमेटिक्स आएगी बहुत शानदार हो जाएगी, क्योंकि इंटीग्रल वहाँ उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है उसका। ठीक है ना। अब आप देख सकते हैं यहाँ इंटीग्रेशन और dx लगा रहे हैं। इस क्वेश्चन में कोई विशेष नहीं लगा रहे हैं, अपन एक फॉर्मूला यूज करें, क्योंकि डिनोमीटर में देखिए cos और cos अल्फा के टर्म में, तो cos 2x का किसके टर्म में, cos के टर्म में एक फॉर्मूला होता है, बिल्कुल होता है। तो अपन जानते हैं cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक ये फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले को अपन क्या करेंगे यहाँ पर यूज कर रहे हैं, देखिए यूज कर लीजिए। तो ये इंटीग्रेशन 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस ब्रैकेट 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, और ये ब्रैकेट cos x माइनस, और ये cos x माइनस cos अल्फा, और ये हो गया dx। अब आप देखिए ऊपर फॉर्मूला लगा दीजिए 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और ये माइनस लगा दीजिए 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, और ये ब्रैकेट और ये dx अपॉन आ जाइए cos x माइनस cos अल्फा। अब यहाँ से आपको पता लग रहा है कि ये +1 से -1 क्या हो गया कैंसिल हो गया। एक चीज और ध्यान देने की, न्यूमरेटर में 2 cos स्क्वायर x और 2 cos स्क्वायर अल्फा, तो अपने 2 कॉमन ले लिया और रिमेनिंग रह गया अपने पास है cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा, और ये आ गया dx, और डिनोमीटर में एज इट इज है cos x माइनस cos अल्फा। अब आप लोग क्या करिए, न्यूमरेटर में आप लोग क्या कर दीजिए a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो cos x प्लस cos अल्फा, देन फर्दर cos x माइनस cos अल्फा, और ये हो गया dx, और डिनोमीटर में आप देखेंगे कि जो कि cos x माइनस cos अल्फा आ गया। ठीक है। अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ टर्म है जो कि कैंसिल आउट हो रही है, ये टर्म कैंसिल होगी, तो रिमेनिंग अपने पास टर्म है उसको आप मेंशन करेंगे। देखो 2 और cos वेरिएबल है cos x dx, बट -2 cos अल्फा एक कांस्टेंट है cos अल्फा, और ये क्या आ गया 1 dx, कांस्टेंट था इसलिए cos अल्फा। अब ये आ जाएगा 2 cos का क्या होता है बच्चों sin x आता है, और -2 cos अल्फा, और ये इंटू क्या आ जाएगा x, ये अल्फा है, सॉरी मैं इसको अल्फा मेंशन कर देता हूँ, ये अल्फा है cos अल्फा, और ये इंटू x और प्लस c। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, फाइनल 2 sin x माइनस 2x cos अल्फा एट लास्ट c। तो ये भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया है, ये पार्ट क्वेश्चन का इजी सा पार्ट है। इसके मैं आपको बता रहा हूँ एक्स्ट्रा क्वेश्चन में आपको इसके 6 फॉर्म्स पढ़ाऊंगा अलग अलग तरीके से, उसमें अलग अलग क्वेश्चन कैसे लगाते हैं। तो ये आप लोग वीडियो बने रहे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के वीडियो में भी, आपको लगेगा इंटीग्रेशन बहुत ही शानदार कराएगा। एक्स्ट्रा क्वेश्चन में आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के अंदर आई थिंक 10 to 15 टाइप की जो फॉर्म्स होती है इंटीग्रेशन की, यानी डिफरेंट जो हायर ऑर्डर लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें जो डिफरेंट फॉर्म बनती है, चाहे वो जेई हो जो या एनडीए हो, किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारी फॉर्म्स आपको मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में करवा दूंगा। आप बने रहिए वीडियो में और आप देखिए वीडियो, और अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। नाउ अब आते हैं अपने पास ये जो है dx। इस क्वेश्चन को अगर आप देखो ढंग से तो ये क्वेश्चन काफी हद तक अपने को ये बता रहा है कि ऊपर तो है cos x माइनस sin x,
अगर आपने 7.2 एक्सरसाइज का वीडियो देखा है तो ये क्वेश्चन काफी हद तक उस वीडियो से ये पता लगा रहा है कि अगर ऊपर cos x माइनस sin x है तो नीचे कहीं ना कहीं cos x प्लस sin x बनना चाहिए, तभी आप लोग उसको लेट करेंगे, न्यूमरेटर बना लेंगे। यानी समझ आया, नीचे कहीं ना कहीं cos x प्लस sin x बने तभी ऊपर आपके sin x cos x माइनस sin x बन जाएगा। तो उसको बनाने के लिए अपन वन को क्या लिखते हैं, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, और ये आप देख सकते हैं sin 2x को आपने लिखा है कि 2 sin x cos x, यानी दो फॉर्मूले लगाए मैंने, एक तो वन को sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा यूज किया और sin 2 थीटा को लिया 2 sin थीटा और cos थीटा यूज किया। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर न्यूमरेटर में तो क्या आ गया, cos x माइनस sin x एज इट इज है, जो आप देख सकते हैं ये कि dx है, और डिनोमीटर में क्या बन गया, ये आपके पास बन गया cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर बन गया, बिल्कुल। और अब देखो आपका सिंपल क्या रहा, तो यहाँ पर लेट कर रहे हैं अपन, क्या लेट कर रहे हैं, डिनोमीटर टर्म को लेट कर रहे हैं, cos x प्लस का sin x दैट इज p लेट कर लिया। cos का डिफरेंशिएशन यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x लेट कर रहे हैं, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin x, और sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, और ये बाहर हो गया ओवरऑल dx, और ये बन गया dp। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, अरेंज कर लें, cos x प्लस cos x माइनस माइनस sin x, और ये हो गया dx दैट इज dp। ये आपके पास एक ये dp की वैल्यू बन गई, और अब न्यूमरेटर पार्ट बन गया। देखिए न्यूमरेटर दैट इज dp और डिनोमीटर में है p स्क्वायर, जिसको आप लिखेंगे इंटीग्रेशन p की पावर माइनस 2 dp। अब आप देखोगे p की पावर माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1, और एट लास्ट क्या हो गया c। तो ये रेस्पॉन्स रह गया p की पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस c, तो ये आ गया माइनस 1 अपॉन p एट लास्ट c। अब ये मेंशन कर दीजिए माइनस 1 अपॉन p की वैल्यू क्या है भैया, p की वैल्यू है अपने पास है cos x प्लस sin x, और एट लास्ट क्या हो गया c। तो ये मैं समझता हूँ ये भी आपका इंटीग्रेशन पार्ट इस क्वेश्चन का वाइंड अप हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 15 पर। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट भी मान ले सकते हैं आप इसको। इस क्वेश्चन में कुछ छोटी मोटी ट्रिक्स है जिसको अपन यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। देखो पहले तो आप लोग क्या करेंगे, 10 की जो ओड पावर्स है इसको पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए। इसको अपन लिख रहे हैं 10 स्क्वायर 2x, और देन फर्दर आपने लिखा 10 2x एंड देन sec 2x और dx मेंशन कर दिया। ठीक है, अब आप 10 स्क्वायर जो लिखा हुआ है, इस 10 स्क्वायर को आप लिख दीजिए sec स्क्वायर माइनस 1। क्या कर दिया, sec स्क्वायर 2x माइनस 1, और देन फर्दर आपके पास एज इट इज है 10 2x sec 2x और ये dx। अब आप लोग क्या करिए, इसको इंडिविजुअल मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या रेस्पॉन्स रहेगा, sec स्क्वायर 2x 10 2x और देन फर्दर sec 2x dx, और माइनस के साथ क्या आ जाएगा 10 2x sec 2x एंड देन dx। अब यहाँ पर आपको बड़ा सिंपल सा पार्ट, आपको जो समझने वाला पार्ट है वो ये है कि यहाँ अपन अगर लेट करते हैं, किसको लेट कर रहे हैं, क्या लेट कर रहे हैं, sec 2x को आपने कोई p लेट कर लिया, और यहाँ आप लोग इसको देखो, ये सीधा सीधा फॉर्मूला, अगर आप 2x को लेट कर लें, ये 2x को आपने अगर कोई t लेट कर लिया, तो ये लेट करा ना 2 dx इक्वल्स टू dt, और ये हो गया dx इक्वल्स टू dt बाई 2, और ये sec का होता है, ध्यान देना sec का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है sec x और tan x, तो sec 2x tan 2x, और 2x का क्या चैन रूल से आता है 2, और ये dx इक्वल्स टू dp। अब देख सकते हैं अपने पास sec x और tan x मिल रहा है, तो 2 का कर दीजिए, ट्रांसफर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा sec 2x tan 2x और ये dx दैट इज dp बाई 2। बस अब आपका ये जो दोनों पार्ट है, ये दोनों पार्ट आप लोग इस क्वेश्चन में पुट कर दीजिए, क्वेश्चन आपका काफी हद तक कंप्लीट हो गया। देख सकते हैं इसको आप, ये जो बना है ये बना है p स्क्वायर, बाकी तो ये क्या बना dp बाई 2, तो ये p स्क्वायर और dp और बाई ये 2, और ये माइनस, और ये जो बन गया आपका सीधा सीधा फार्मूला हो गया 1/2, और ये बन गया sec t देन tan t, और ये dt बाई 2 जो कि बाहर 1/2 लगा दिया। इसका तो आता है 1/2 p क्यूब बाई 3 और माइनस 1/2, और ये जो होता है वो आता है sec x tan x का फॉर्मूला होता है sec x sec t और एट लास्ट c। अब ये t और p की वैल्यू पुट कर दीजिए, 1/6 p की, और p की वैल्यू क्या है भैया, p की वैल्यू sec 2x है, तो ये आपने मेंशन कर दी sec स्क्वायर sec क्यूब 2
2x और ये 3 2 6 मेंशन कर दिया अपन ऑलरेडी, और ये -1/2 sec t की वैल्यू है 2x और एट लास्ट हो गया c। तो ये भी आपका एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से आपने क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। एक सेकंड अगर अपन इसको थोड़ा सा ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये देख सकते हैं आपके सामने क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से तरीके से आपको कंप्लीट कराया गया है। इसमें किसी को कोई दिक्कत लगे तो प्लीज़ आप लोग इसको मुझे बिल्कुल बताएं। ठीक है बच्चों, जो आपका काम है वो आप कंप्लीट करिए, मेरा काम है मैं कंप्लीट करूँगा, डोंट वरी फॉर दैट। और आप वीडियो में चैनल पर बने रहिए, आपको नोटिफिकेशन रेगुलर अपडेट मिल जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे बात करते हैं, जो कि 16 है इंटीग्रेशन, और ये 10 की पावर 4 dx है। अब देखो 10 की पावर 4 का अपन ने पढ़ा है कि कोई डायरेक्ट फॉर्मूला होता नहीं है, तो आप लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे 10 स्क्वायर x, और ये फर्दर आपने लिखा है 10 स्क्वायर x, 2 बार 10 स्क्वायर dx लिख दिया। अब आप एक 10 स्क्वायर को क्या मेंशन कर देंगे, अपनी जो आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर -1, सेक स्क्वायर x एंड देन -1, और ये आ जाएगा 10 स्क्वायर x और dx। अब आप देखो सेक स्क्वायर, इसको सेपरेट मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा सेक स्क्वायर x और देन 10 स्क्वायर x dx, देन -10 स्क्वायर x एंड देन dx। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर मैं लेट कर रहा हूँ, क्या लेट कर रहा हूँ, यहाँ पर लेट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर लेट कर रहा हूँ 10x को आपने कोई p लेट कर दिया, तो 10 का इंटीग्रेशन, 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, आप मेंशन कर दीजिए डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t मेंशन कर, सॉरी p के x के रेस्पेक्ट में मेंशन कर दें, x वेरिएबल है तो x के रेस्पेक्ट में, तो 10 का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dp बन जाएगा, और यही वैल्यू आपको क्या मेंशन करनी है, पर पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 10 स्क्वायर जो कि इसको p माना, तो ये p स्क्वायर और ये dp हो गया, और ये 10 स्क्वायर का सीधा सीधा कोई फॉर्मूला होता नहीं है, तो आप इसको क्या मेंशन कर देंगे, इसको लिख देंगे सेक स्क्वायर x -1 और ये dx। अब आप लोग देखो p का तो क्या हो जाएगा p³ माइनस आप मेंशन कर दीजिए सेक स्क्वायर x dx और माइनस माइनस प्लस और ये 1 dx। अब आप लोग देखो p क्या वेरिएबल बना था 10, तो ये 10³ x/3 माइनस सेक स्क्वायर का आता है 10x और प्लस 1 का क्या आता है x, और एट लास्ट हो गया c। ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट, मैं समझता हूँ ये भी आपका कंप्लीट हो गया। इसमें भी किसी को कोई दिक्कत लगे तो आप लोग मुझे बता दीजिए। राइट, 16 के बाद अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। 17 क्वेश्चन जो कि कुछ इस तरह से है, देखिए इंटीग्रेशन और ये dx है। इसको अपन पहले तो क्या कर रहे हैं, सेपरेट करेंगे, क्योंकि ऊपर नीचे अगर साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x कुछ होता समथिंग, या साइन x प्लस कोस x होता, तो अपन a³ + b³ का फॉर्मूला लगाने की सोचते, बट यहाँ पर ऐसा फॉर्मूला नहीं लग सकता है, तो आप लोग क्या करेंगे, नीचे मल्टीप्लाई में तो अपन इसको सेपरेट कर देंगे। तो सेपरेट कर रहे हैं sin³ x अपॉन नीचे डिनोमिनेटर में हो जाएगा sin स्क्वायर x, देन कोस स्क्वायर x एंड देन फर्दर dx, प्लस इंटीग्रेशन cos³ x dx अपॉन साइन स्क्वायर x एंड देन कोस स्क्वायर x। ठीक है, अब आप देखो यहाँ से कुछ कैंसिल टर्म्स हो रही है, उन टर्म्स को कैंसिल कर लीजिए। देखो साइन स्क्वायर से ये एक पावर कैंसिल होगी, और ये कोस स्क्वायर से एक कोस पावर कैंसिल होगी। जो टर्म रिमेनिंग रही है उन टर्म्स के ऊपर वेरिएबल मेंशन कर देते हैं। क्या टर्म रिमेनिंग रही है, देखिए यहाँ रहा ऊपर आपके न्यूमरेटर में साइन x, और नीचे डिनोमिनेटर में रह गया कोस स्क्वायर x एंड देन dx, प्लस यहाँ पर क्या रह गया, ऊपर cos x और डिनोमिनेटर में रह गया साइन स्क्वायर x एंड देन फर्दर dx। अब आप देख सकते हो यहाँ पर जो टर्म्स बन रही है वो टर्म्स क्या बन रही है बच्चों, वो टर्म्स बनी साइन बाई कोस जो कि 10 और 1 बाई कॉस सेक, तो इसका मतलब ये बनी है सेक x एंड देन 10x dx। सेकंड में क्या बन रहा है, देखो कोस बाई साइन कोट होता है, 1 बाई साइन कोसेक होता है, तो ये बन रहा है कोसेक x कोसेक x एंड देन कोट x और dx। ये थोड़ी सी टर्म्स ट्रिग्नोमेट्रिक की समझनी पड़ेगी। अब आप देख सकते हैं सेक x 10x का आपका फॉर्मूला होता है सीधा सीधा इंटीग्रेशन का सेक x, प्लस कोसेक x का फॉर्मूला होता है आप जानते हैं माइनस कोसेक x, कोट x का फॉर्मूला होता है माइनस कोसेक x एट लास्ट हो गया c। तो ये अभी आपका क्वेश्चन वाइंड अप हो गया। इसमें भी किसी को दिक्कत लगे तो आप अगर ढंग से समझे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, 17 के बाद अगर आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सिंपल है, टफ नहीं है, इंटीग्रेशन dx। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप लोग यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन के टर्म्स का नेचर ढूंढेंगे, भी नेचर क्या पता लग रहा है, तो यहाँ से पता लग रहा है कि अगर ये कोस स्क्वायर 2x है,
cos 2x है और ये 2 sin स्क्वायर x है और नीचे cos स्क्वायर x है। तो इस sin स्क्वायर का नेचर को देखते हुए अपन इस cos 2x का फॉर्मूला कौन सा लगा देंगे, इन टर्म्स ऑफ साइन लगा देंगे, जो कि आप लोगों ने पढ़ा है। देखो क्या पढ़ा है, ये पढ़ रखा है cos 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ रखा है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा इन टर्म्स ऑफ साइन के टर्म में। ये फॉर्मूला आप लोगों ने cos 2 थीटा के फॉर्मूले पढ़े हैं इन टर्म्स ऑफ साइन। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को यहाँ मेंशन करना है और मेंशन कर देते हैं। देखिए ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं 1 - 2 sin स्क्वायर x और ये प्लस है 2 sin स्क्वायर x और अपॉन आपके पास है cos स्क्वायर x एंड देन फर्दर dx। देखो ये 2 sin स्क्वायर x है, 2 sin स्क्वायर x कैंसिल, रिमेनिंग टर्म रहेगी 1 अपॉन cos स्क्वायर x एंड देन फर्दर dx। 1 अपॉन cos स्क्वायर जो कि क्या होता है sec स्क्वायर x एंड dx, और sec स्क्वायर का आपका इंटीग्रेशन बहुत क्लियर होता है, दैट इज tan x और एट लास्ट हो गया c। तो ये भी आपके पास बड़ा सिंपल सा कंप्लीट हो गया ये क्वेश्चन भी। देखो लगता टिपिकल सा दिखता है, बट अगर उसको आप अगर सिस्टमेटिक फॉर्मूले अगर आपको क्लियर है तो ये क्वेश्चन बड़े सिंपल्स हो जाएंगे। 18 नंबर का क्वेश्चन आपके वाइंड अप हो गया। अब बात करते हैं 19 नंबर के क्वेश्चन पे। 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए, अगेन वापस आप इंटीग्रेशन और ये dx मेंशन कर दीजिए। देखो इस तरह के क्वेश्चन जब आपको कुछ नहीं पता होता तो आप जानते हैं कि यार न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं है, तो क्या है 1 है, और 1 को आप लोग मेंशन करेंगे, क्या मेंशन करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, जो कि आप जानते हैं क्योंकि टर्म्स नीचे डिनोमिनेटर में साइन कोस के टर्म्स दे रखी, तो कहीं ना कहीं इस 1 को क्या इंप्लीमेंट किया जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स मेंशन कर दें। तो 1 को आपने मेंशन कर दिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स एंड देन dx। अब आप लोग डिनोमिनेटर में मेंशन देखिए, आपके पास क्या मेंशन है साइन एक्स एंड देन कॉस क्यूब एक्स। अब आपका काम है इसको सेपरेट कर लीजिए। क्या कर लीजिए, सेपरेट कर लेते हैं। क्या सेपरेट कर रहे हैं, साइन स्क्वायर एक्स और डिनोमिनेटर में आज आपके पास आ जाएगा साइन एक्स एंड देन कॉस क्यूब एक्स dx। और अब आप देखिए नेक्स्ट कॉस स्क्वायर एक्स dx देन साइन एक्स एंड देन कॉस क्यूब एक्स और ये dx आपने मेंशन कर दिया। यहाँ पर कुछ टर्म्स कैंसिल हो रही है, वो कैंसिल कर दीजिए। देखो एक साइन के टर्म से एक साइन कैंसिल हो गया, एक कॉस की तो कॉस स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर देखो एक सेकंड कोस पूरे कोस स्क्वायर से ये आपने क्या कर दिया कोस स्क्वायर कैंसिल कर दिया। अब रिमेनिंग टर्म से वो मेंशन कर देते हैं अपन। देखो ऊपर तो रह गया एक साइन एक्स और नीचे डिनोमिनेटर में रह गया कॉस क्यूब एक्स एंड देन dx। ठीक है, फर्दर आपके पास यहाँ पर देखें तो ऊपर से कंप्लीट रह गया, ये नीचे रह गया dx अपॉन साइन एक्स एंड देन कॉस एक्स रह गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं क्या चेंजेस करूँ कि मेरे को कुछ फॉर्मूला बन जाए, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन इसको। साइन एक्स एक साइन एक्स बाई कोस एक्स तो 10 बन जाएगा, 1 अपॉन कोस स्क्वायर बचेगा 1 अपॉन को देखो एक मैं रिपीट कर रहा हूँ, नीचे डिनोमिनेटर में कोस क्यूब है तो उसको मैंने ब्रेक किया 2 पावर और एक 1 पावर में ब्रेक किया, तो वो 1 पावर जो कि साइन बाई कोस तो 10 बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ 10x और ये 1 बाई कोस स्क्वायर बचा जिसको मैं लिख रहा हूँ सेक स्क्वायर एक्स dx। थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का सिंप्लीफिकेशन किया, नया कुछ नहीं किया। अब यहाँ मैंने क्या किया dx, मैंने एक जो चीज़ इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ वो चीज़ ध्यान देने की जरूरत है कि साइन एक्स एंड देन कॉस एक्स लिखा। इसको मैंने यहाँ पर ये किया है कि यहाँ कर दीजिए, देखो मैंने 2 का डिवाइड और 2 का मल्टीप्लाई किया, क्या किया 2 का डिवाइड और 2 का मल्टीप्लाई किया। अब देखो इसका अरेंजमेंट ऊपर जो रहा ये तो एज इट इज एक बार मेंशन कर दीजिए 10x एंड देन सेक स्क्वायर एक्स और dx प्लस ये ट्वाइस और ये बन गया dx अपॉन ये बन गया साइन 2x बन गया, क्या बन गया साइन 2x बन गया। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, वापस मैं इसको आप लोग यहाँ पर 10 को लेट करोगे तो मैं यहाँ पर 10 को लेट कर लेता हूँ, थोड़ा एक स्टेप और बढ़ा देता है फर्दर, अब फिर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे 10x एंड देन सेक स्क्वायर एक्स और dx प्लस ट्वाइस और ये हो गया कोसेक 2x और dx। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं लेट कर रहा हूँ, यहाँ मैं लेट कर रहा हूँ इसको 10 को 10x दैट इज p लेट कर लिया, और यहाँ आप लोग सीधा 2x का फॉर्मूला आप लोगों देखो मैं 2x को लेट कर लेता हूँ दैट इज t लेट कर लेता हूँ, तो 2 dx इक्वल्स टू dt आ जाएगा, क्या आ जाएगा dx इक्वल्स टू dt, और यहाँ आ जाएगा 10 लेट किया तो क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल्स टू dp आ जाएगा, क्या आ जाएगा dx इक्वल्स टू dp। अब आप लोग अपनी टर्म्स को देखो ये तो रह गया आपके पास p, देखो ये तो टर्म dx सेक स्क्वायर एक्स dx तो ये dp बन गया, ये p dp और ये प्लस 2 और ये dx इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, ये 2dx ऑलरेडी दे देगा, 2 और dx दे देगा आपके यहाँ, ये सॉरी ये 2 और ये dx दे देगा, 2 और dx दे देगा जो कि वो बना रहा है dt बना रहा है,
एक सेकंड इसको अरेंज कर लेते हैं वापस। तो ये तो आपके पास ये 2 तो ऑलरेडी 2 और dx तो dt बना रहा है, और ये बन गया cosec, और ये बन गया आपके पास t और dt बन गया। ठीक है, t की वैल्यू है 2x है और 2 dt जो आपके पास 2 dx जो कि dt बना दिया। अब आप लोग यहाँ पर मैं कुछ फॉर्मूला और लिख देता हूँ यहाँ पर, जो कि फॉर्मूला आप लोगों को पता है। इंटीग्रेशन कोसेक थीटा डी थीटा, इसका फॉर्मूला मैंने बताया है कि आपको पढ़ा होगा लॉग। एक सेकंड में थोड़ा सा ये स्पेस कम पड़ रहा है, मैं स्पेस को थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ थोड़ा सा। नो, देखिए मैंने इसको लॉग इंटीग्रेशन सॉरी मॉडुलस कोसेक थीटा माइनस कॉड थीटा और एटलास सी, ये फॉर्मूला मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है, ये प्रूव करवा रखा, पढ़ा नहीं रखा, प्रूव करवा रखा भैया, प्रूव करवा के लास्ट में समराइज भी कर रखा है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को आई थिंक सेकंड वीडियो जाके चेक करो इंटीग्रेशन का, जिसमें आपको सब चीजें मिल जाएगी। ठीक है बेटा ना, तो ये तो p का तो क्या हो जाएगा, आप यहाँ पर क्या हो जाएगा p² 2 और प्लस कॉसेक का क्या हो जाएगा लॉग कॉसेक t माइनस कॉट t और ये प्लस c। ठीक है, अब आप लोग देख सकते हैं इंटीग्रेशन, ये p² क्या होता है बच्चों, p जो कि 10 है, तो ये हो जाएगा 10² x अपॉन 2 प्लस लॉग कॉसेक t, तो कॉसेक t की वैल्यू होती है 2x माइनस कॉट का क्या हो जाएगा कॉट 2x और ये लास्ट में क्या हो गया c। तो ये भी आपका पार्ट वाइंड अप हो गया। मैं समझता हूँ यहाँ तक भी आपको किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, बहुत ही अच्छे से ये क्वेश्चन कराया गया। अगर आप इसको ढंग से देखेंगे तो बिल्कुल चैनल से सिस्टमेटिक कराया। अगर आप डायरेक्ट इसकी पीडीएफ देखेंगे तो आपको लगेगा सर क्या स्टेप करा रखी, बट अगर वीडियो को होते हुए जाओगे तो देखो मैंने लाइन टू लाइन आप इस क्वेश्चन को बताया और कहाँ किस जगह कौन सी स्टेप बन रही है, क्यों बन रही है। देखो जैसे ये एक्स का वेरिएबल है तो मैंने फॉर्मूला किस वेरिएबल में लिखा, थीटा वेरिएबल में लिखा। मतलब मैं चीजें वो सब प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ रख रहा हूँ जिससे बच्चा समझ सके कि ये क्वेश्चन का पार्ट है, ये फॉर्मूले का पार्ट है, तो चीजें समझने के लिए। ठीक है, इसको पूरा वीडियो देखें आप लोग, और साथ साथ आपको टेलीग्राम चैनल से डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है टेलीग्राम चैनल का। टेलीग्राम चैनल पे जाके क्लिक करके और आप ये पीडीएफ डाउनलोड करके देन फर्दर वीडियो देखें, ताकि आपको लगेगा सर मजा आ गया। राइट, चलो अब आते हैं, देखिए आप लोग देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 वाला जो कि दे रखा है dx। अब आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखते ही पता लग रहा है cos x प्लस sin x दिख रहा है। तो न्यूमरेटर में आपको अपना बेसिक फॉर्मूला जो cos 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा होगा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या पढ़ा आप लोगों ने, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला आप लोगों को क्या करना है, अप्लाई करना है। कर लीजिए अप्लाई कर लेते हैं। देखिए तो फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। देखिए इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 2x cos स्क्वायर x है ना, एक सेकंड, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x एंड देन फर्दर dx अपॉन cos x प्लस साइन x होल स्क्वायर। अब ऊपर क्या लगा दीजिए, ऊपर a प्लस बी और a माइनस बी। देखो मैं वापस भी वो भी लिख देता हूँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज a प्लस बी एंड देन फर्दर a माइनस बी। ये फॉर्मूला वापस आप क्या कर लीजिए, इम्प्लीमेंट कर लीजिए। देख लीजिए मैंने प्रेजेंटेबल इतना प्यारा बनाने की कोशिश की कि हर बच्चे को लगे कि नो डाउट डेफिनेटली कंटेंट में दम है और समझने में भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर, नीट एंड क्लीन क्लियर कर हमने बिल्कुल समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब आप इंटीग्रेशन आप लगाइए cos x प्लस साइन एक्स देन फर्दर cos x माइनस साइन एक्स पर dx एंड देन फर्दर डिनोमिनेटर में आपके पास है cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब आप देखो एक पावर यहाँ से ये एक पावर कैंसिल कर दी। आई थिंक रिमेनिंग जो आपके पास रहा ये इंटीग्रेशन रहा cos x माइनस साइन एक्स जो कि dx और डिनोमिनेटर में रह गया cos x प्लस साइन एक्स। अब यहाँ पर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेट कर लेते हैं क्या, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में प्लस देखिए ऊपर माइनस बन रहा है, तो लेट करने से आपका आराम से हो जाएगा क्वेश्चन। तो cos x प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू आपने p लेट कर लिया। cos का होता है माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स का होता है cos x एंड ओवरऑल हो गया dx जो कि बन गया dp। तो आप देख सकते हैं इसको अरेंज कर लें, cos x माइनस साइन एक्स और ये हो गया dx दैट इज dp। ये आप लोग इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर लें। देखिए तो ये cos x की जगह तो ऊपर बन गया dp और नीचे बन गया p।
अब देखो dp बाई पी क्या होता है, log मॉडुलस p होता है प्लस c, और log मॉडुलस p, मॉडुलस की जगह मेंशन कर दीजिए cos x प्लस sin x, और एट लास्ट क्या मेंशन कर दिया c। मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया और मैंने इसको अच्छे से क्लियर कर दिया, फॉर्मूले सारे मेंशन किए और ये प्रेजेंटेशन जो लास्ट में आपका जो आंसर था वो भी मेंशन कर दिया। 20 क्वेश्चन वाइंड अप कर लिए। अब बात करते हैं 21 का। ये 21 भी बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। देखिए 21 क्वेश्चन में क्या है, साइन इनवर्स कोस एक्स लिखा हुआ है, तो आप इसको लिख रहे हैं साइन इनवर्स कोस एक्स। कोस एक्स का क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस थीटा, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा 90 माइनस थीटा, जो कि साइन 90 माइनस थीटा जो कि कोस थीटा होता है। अब आप देख सकते हैं साइन इनवर्स है, ये एक प्रॉपर्टी आप लोगों ने ITF जो चैप्टर है उसमें पढ़ी होगी, साइन इनवर्स साइन वाई, ये इंट्रीगेशन नहीं, सॉरी मैं इसको थोड़ा सा जस्ट वेट, साइन इनवर्स साइन वाई, तो आपका आंसर वाई आ रहा था क्योंकि साइन से साइन कैंसिल आउट हो रहा था। तो इसी प्रॉपर्टी को अपन क्या यहाँ पर यूज कर रहे हैं, और ये यूज करके आप मेंशन, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास टर्म रहेगी सिर्फ π/2 माइनस एक्स, और ये हो गया dx। अब आप देख सकते हो इसको इंट्रीगेशन, π/2 को तो बाहर मेंशन कर दीजिए π/2, और ये हो जाएगा dx, कितना हो जाएगा dx माइनस इंट्रीगेशन x dx। तो dx का तो ये हो जाएगा x इंटू π/2 माइनस x का हो जाएगा x²/2, और लास्ट हो गया c। तो ये आपके पास, मैं समझता हूँ ये भी आपका क्या हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं 22, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 22, और इसमें क्या करना पड़ता है, जिसकी कुछ फॉर्म्स हैं, इसके भी कुछ 4-5 फॉर्म्स हैं जिसके बारे में अपन एक्स्ट्रा क्वेश्चन में बिल्कुल डिस्कस करेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस को क्या करना होता है, पहले समझने का ट्रिक बता रहा हूँ। देखो जब दोनों डिनोमिनेटर में कोस मिले, क्या मिले, कोस मिले, या फिर अपन बात करें दोनों डिनोमिनेटर में साइन मिले, मैं रिपीट कर रहा हूँ, मेरी फॉर्म्स के बारे में बात कर रहा हूँ, पर इसको अपन डिटेल में जब अपन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे तब वहां अपन बिल्कुल फॉर्म्स लेके, क्योंकि पर्टिकुलर जब फॉर्म्स की बात करेंगे तो डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म्स अपन वहां लेंगे, तब अपन अदर देन बुक्स अपन बिल्कुल डिस्कस करेंगे। बस मैं आपको एक इंट्रोडक्टरी पार्ट समझाना चाह रहा हूँ कि जब दोनों डिनोमिनेटर में सेम फंक्शन होता है, यानी दोनों कोस होते हैं, चाहे x प्लस ए एक्स माइनस बी, चाहे समथिंग कुछ भी हो, बट जब दोनों कोस होते हैं या फिर दोनों साइन होते हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब दोनों सेम होते हैं, सेम मतलब दोनों कोस सेम, एंगल डिफरेंट हो सकता है, जब दोनों कोस हो या फिर दोनों साइन हो, एंगल में भी डिफरेंट, ठीक है, एंगल मस्ट भी डिफरेंट होगा तभी पॉसिबल है, ठीक है, दोनों डिफरेंट हो। तो आपका ये जो 1 है ना, इस 1 को आप क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या डिवाइड करते हैं, वो डिवाइड में आपको ये समझाना चाह रहा हूँ। ये डिवाइड करते हैं अपन यहाँ पर साइन का, देखो फंक्शन कैसे बनाते हैं मैं आपको थोड़ा सा अरेंज करके दिखाना हूँ, ताकि अपन वो चीज न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड मल्टीप्लाई में लिख पाएंगे। क्या लिख रहा हूँ मैं, इसको लिखा मैंने साइन, ध्यान दे रहा हूँ, साइन मैंने लिखा x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए। अगर मैं इसको dx लिख दूँ तो मैं समझता हूँ यहाँ तक में कोई इशू नहीं है। और ये रिजल्ट लिखा है cos x माइनस ए और cos x माइनस बी। ये मेरी स्टेप पहले समझिए, मैंने इसको जो लिखा है इसको मैं वापस मल्टीप्लाई डिवाइड भी लिख रहा हूँ, ध्यान देना। मैंने लिखा है साइन x माइनस बी और माइनस एक्स माइनस ए लिखा, ठीक है। मैं थोड़ा इसको थोड़ा सा एक पार्ट में यहाँ पर इसको शिफ्ट कर देता हूँ, जस्ट वेट करना, इसको पार्ट में यहाँ लिख रहा हूँ। इससे पहले की मैं स्टेप आपको अभी समझा रहा हूँ, ये क्यों लिखा क्या लिखा ये भी कारण बता रहा हूँ। डिनोमीटर में जब कोस हैं, दोनों कोस है, तो मैंने इसको क्या लिखा ऊपर साइन। अब एक बार इसको आप सोल्व करके देखिए, x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए, तो ये माइनस ओपन में पड़ने पर माइनस का x, तो x प्लस एक्स से कैंसिल हो जाएगा, माइनस बी और ये प्लस एक्स है प्लस ए हो जाएगा। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, इंट्रीगेशन ये 1 अपॉन और ये इसका स्टेप कुछ ऐसा है, cos x माइनस ए एंड देन थोड़ा सा स्पेस कम पड़ रहा है, जस्ट वेट करना, मैं थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है, नो cos, और ये हो गया cos x माइनस बी, ठीक है, और इसको भी मैं रब कर देता हूँ, ठीक है, नो। अच्छा यहाँ पर फिर डिवाइड नहीं हुआ ना, चलो यहाँ डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेप अपन ने ऊपर क्या लिखा है, ऊपर जो लिखा है वो लिखा है साइन a माइनस बी डी एक्स, और ये मैंने लिखा साइन a माइनस बी, यानी साइन a माइनस बी का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किया। क्या किया मैंने, मल्टीप्लाई और डिवाइड किया मैंने, साइन a माइनस बी का मल्टीप्लाई डिवाइड किया। तो ये कहीं ना कहीं नीचे डिनोमीटर बन रहा है साइन a माइनस बी।
देखो ऊपर तो आपके पास a माइनस बी ही था जिसको अपन ने ये नीचे वाले एंगल से रिप्लेस कर दिया। ये मैं आपको ट्रिक बताना चाह रहा हूँ। साइन a माइनस बी का अपन ने क्या किया, मल्टीप्लाई डिवाइड किया। क्या कर रहे हैं, मैं वापस रिपीट करता हूँ, जब दोनों कोस कोस हैं या दोनों साइन साइन है तो आप ऊपर साइन का बनाते हैं, साइन a माइनस बी, या क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग, बट बनेगा साइन का, ध्यान देना। बट अगर नीचे अगर दोनों कोस साइन है, ऑल्टरनेट है, चाहे साइन कोस है चाहे कोस साइन है, तो आप ऊपर क्या बनाएंगे, कोस का बनाएंगे। क्या बनाएंगे, कोस का बनाएंगे। ठीक है, चलो अब एक बार सिंप्लीफाई करते हैं। ऊपर साइन a माइनस बी यानी कैपिटल A माइनस कैपिटल B का फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो कैपिटल A माइनस कैपिटल B का फॉर्मूला लगाइए, एज इट इज रहेगा 1/sin a माइनस बी। और अब आप लोग इसको इंटीग्रल और आप ऊपर न्यूमरेटर में फॉर्मूला लगाइए, साइन x माइनस बी, तो कॉस साइन a कॉस b यानी x माइनस a, साइन a कॉस b, फिर ये माइनस है तो माइनस कॉस a कॉस x माइनस b एंड देन साइन x माइनस a, साइन a cos b प्लस cos a sin b, ये मैंने फॉर्मूला लगाया। और डिनोमिनेटर एज इट इज है आपके पास cos x माइनस a और देन cos x माइनस b। ध्यान देना, ऐसा मिसलेनियस में भी एक क्वेश्चन है आपके मिसलेनियस एक्सरसाइज में, और अदर देन मिसलेनियस भी मैंने बताया था, इसकी पर्टिकुलर फॉर्म पर अपन डिस्कस करेंगे। तब मैं रिपीट करूंगा कि मैं कहूंगा 7.3 एक्सरसाइज में 22 नंबर क्वेश्चन जो मैंने बताया, आप लोग बुक लेके बैठना, तब तुरंत आपको वो रिवाइज हो जाएगा। आंसर 22 बताया था, फिर एक मिसलेनियस में आई थिंक 11 नंबर का क्वेश्चन है, वो डिस्कस करूंगा, और फिर वो फॉर्म्स डिस्कस करूंगा, तब मैं आपको और फर्दर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में डिस्कस कर लूंगा। अभी अपन सिर्फ एनसीईआरटी ओरिएंटेड चल रहे हैं, ये वीडियो एनसीईआरटी ओरिएंटेड है, सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूँ। बाकी अदर वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के वीडियो जब आएंगे उसमें आपको सारे ये क्वेश्चंस फॉर्म्स मिल जाएंगे। आपको लगेगा सर मजा आ रहा है, सारा इंटीग्रेशन एक्चुअल पढ़ने में मजा आ रहा है सर। ठीक है, ऐसा आपको जनरली आई थिंक आप समझ सकते हैं कि बहुत अच्छा पे करने पर भी वो कंटेंट नहीं मिलेंगे जो आपको ये यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग वीडियो बने रहिए, बस आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक्स करें उसको, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने दोस्तों को भी आप शेयर करोगे भी, अच्छा लग रहा है कंटेंट अच्छे सर के, तो प्लीज आप लोग उसको आगे फॉरवर्ड करें। ठीक है, अब आप लोग इसको क्या करिए, सेपरेट डिवाइड कर लीजिए। सेपरेट डिवाइड करूँ, ध्यान देना, 1/sin a माइनस बी, और ये मैंने इंटीग्रेशन ऊपर कर लिया और इसको सेपरेट कर रहा हूँ, जो कि साइन x माइनस बी, एक सेकंड में इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूँ, x माइनस बी एंड देन कॉस x माइनस a अपॉन ये हो गया cos x माइनस a एंड देन cos x माइनस b, और ये हो गया dx माइनस 1/sin a माइनस बी इंटीग्रेशन cos x माइनस b sin x माइनस a एंड देन dx, और अब आप देख सकते हैं जो कि है cos x माइनस a एंड देन cos x माइनस b। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ से कुछ टर्म्स कैंसिल हो रही, टर्म्स को कैंसिल कर देते हैं, cos x माइनस a से cos x माइनस a कैंसिल, और यहाँ आप देख सकते हैं cos x माइनस b से cos x माइनस b कैंसिल कर लीजिए, ये कैंसिल हो गया। रिमेनिंग टर्म्स को आप वापस मेंशन कर दीजिए। देखिए रिमेनिंग टर्म है ये 1/sin a माइनस b, और ये इंटीग्रेशन साइन और बाई cos दोनों का एंगल सेम है, तो ये बन जाएगा tan x माइनस a, और ये बन गया dx, अगेन 1/sin a माइनस b, और ये देख सकते हैं साइन बाई cos जो कि बना वापस, सॉरी ये b है ना, a की जगह ये b है, मैं इसको थोड़ा सा वेरिएबल बदल देता हूँ, ये a नहीं है ये b है, और ये हो जाएगा tan x माइनस a, और ये हो गया dx। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ा सिंपल सा पार्ट है, ये x माइनस बी को और x माइनस ए को लेट करेंगे, तो लेट करने पर आपका वेरिएबल चेंज नहीं होगा, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ध्यान देना, साइन a माइनस बी, tan का होता है log sec x होता है, क्या होता है, तो मैं लिख रहा हूँ log sec और x की वैल्यू x माइनस बी। इसको लेट करने से आपका कांस्टेंट जनरेट नहीं होगा, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, बाकी कांस्टेंट जनरेट होता तो मैं लेट करता डेफिनेटली, माइनस 1/sin a माइनस बी, और ये गया log x माइनस a, और एट लास्ट लिख दिया c। अब आप चाहते हैं तो देखो दोनों का क्या करते हैं, वेरिएबल अपन कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन ले रहे हैं, 1/sin a माइनस बी कॉमन ले लिया, तो ये जो आपके पास रह गया log मॉडुलस sec x माइनस बी मॉडुलस log x, sec लिखना था मुझे, डायरेक्ट log लिख दिया, इस वाले को इसमें, एक सेकंड, ये यहाँ मुझे sec लिखना था, जस्ट वेट, log sec और ये x माइनस a। ठीक है, तो ये वापस मैं इसको अरेंज कर देता हूँ,
log sec, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, log sec और ये x माइनस a और ये मॉडुलस और ये c यहाँ पर मैंने इसको कॉमन ले लिया, इसके बाद c। अब आप लोग जानते हैं प्रॉपर्टी आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ी, log m माइनस log n, जिसको आप लिखते हैं log m बाई n लिखते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी से अपन इसको लिख रहे हैं साइन a माइनस b और ये हो जाएगा log, ये ओवरऑल मॉडुलस लगा देता हूँ और ये sec x माइनस b और ये हो जाएगा sec x माइनस a और ये प्लस c। अब थोड़ा सा इसको sec को cos में बदल दूँ, क्योंकि आपका आंसर पीछे बुक में अगर ऐसा मिल रहा है तो वैसे मैं अरेंज कर देता हूँ, और जैसा आंसर मिल रहा है तो उसे उस स्टेप आप कंसिडर कर लेगी वो आगे। देखो 1 बाई सेक क्या होता है, कॉस होता है, ये सेक बाई जो होता है कॉस होता है, रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के। तो मैंने उसको कॉस में बता रहा हूँ, तो ऊपर आ जाएगा कॉस एक्स माइनस ए आ जाएगा और नीचे हो जाएगा कॉस एक्स माइनस बी और ये मॉडुलस सी। और ये आपका क्वेश्चन मैं समझता हूँ पूरा शानदार तरीके से कंप्लीट हो गया। इसमें किसी को दिक्कत लगे तो बता दीजिए। ऐसा एक क्वेश्चन मिसलेनियस के अंदर 11th में भी है, ध्यान दें 11th क्वेश्चन है, आई थिंक 11th या 12th नियर अबाउट है। ये क्वेश्चन पूरा सा अच्छे से मैंने क्लियर कर दिया। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है तो ले लीजिए, नहीं स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग प्लीज़ वीडियो का, मैंने बताया था डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाल रखा है, वहाँ से उस लिंक पर क्लिक करके आप ये PDF पूरी डाउनलोड कर सकते हैं। आप वहाँ से आप लोग PDF देखें आराम से, ठीक है। आराम से PDF देखने के बाद वीडियो देखें, आपको अच्छा लगेगा। अब जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इनको फटाफट से वाइंड अप करते हैं। देखिए पहला जो ऑब्जेक्टिव दे रखा है ये बड़ा सिंपल सा दे रखा है, यहाँ पर नया कुछ नहीं करना है, इसको सेपरेट करना है। क्या कर लेते हैं सेपरेट, यानी साइन स्क्वायर एक्स dx अपॉन जो आ रहा है वो आ रहा है साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स माइनस इंटीग्रेशन कोस स्क्वायर एक्स dx, जो कि आ रहा है साइन स्क्वायर एक्स एंड देन कोस स्क्वायर एक्स। अब आप देख सकते हैं यहाँ से मैंने कुछ कैंसिल कर रहा हूँ, कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल कर दिया। अब आप देख सकते हो ये साइन 1 बाई कोस क्या होता है, 1 बाई कोस होता है सेक स्क्वायर एक्स और dx माइनस 1 बाई साइन स्क्वायर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स और dx। अब आप देखो सेक स्क्वायर का तो फॉर्मूला सीधा होता है tan x माइनस कोसेक्स का क्या होता है, कोसेक का होता है माइनस कोसेक, देखो माइनस ऑलरेडी, कोसेक स्क्वायर का होता है माइनस कोट एक्स होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और कोट एक्स और ये लास्ट में सी। तो ये आई थिंक ऑप्शन आप ढूंढ लीजिए कौन सा ऑप्शन है, बड़ा सिंपल सा ऑप्शन है, मैं समझता हूँ ये ऑप्शन कौन सा है, tan x प्लस कोट एक्स प्लस सी। तो ये ऑप्शन ए को डिनोट कर रहा है, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं ऑप्शन ए, ठीक है। और एट लास्ट 24 नंबर का क्वेश्चन है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये भी इस क्वेश्चन को देख के पता लग रहा है कि आपका डिनोमीटर में ये e पावर x और x का ऊपर मल्टीप्लायर दिख रहा है। तो यहाँ से अपन लेट कर रहे हैं किसको, e पावर x और x को आपने क्या कोई p लेट कर लिया, इसको फर्स्ट मानोगे, इसको सेकंड अज्यूम करोगे, ठीक है। सेकंड वेट करिए, इसको आप लोग क्या कर लीजिए, इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए। आई थिंक प्रोडक्ट फॉर्मूला आप लोगों को बहुत अच्छे से आता है। प्रोडक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, ठीक है, प्लस सेकंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट और ये ओवरऑल dx जो कि बन गया dp, ठीक है। तो यहाँ से e पावर x कॉमन ले लिया तो ये 1 प्लस एक्स dx दैट इज dp बन गया। ये बड़ा सिंपल सा पार्ट रह गया। अब आप देख सकते हो इस क्वेश्चन में आपको जो ऊपर न्यूमरेटर मिल रहा है दैट इज dp और नीचे बन गया कोस स्क्वायर p। अब ये कोस स्क्वायर p है, ये इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर p और ये हो गया dp। सेक स्क्वायर p का आपका रेस्पॉन्स होता है tan p और ये प्लस c, tan p और प्लस c। तो ये बड़ा सा ऑप्शन शानदार सा है, कौन सा tan p, और tan p की वैल्यू मैं एक काम करता हूँ पुट कर देता हूँ, सॉरी नेक्स्ट स्टेप में tan p क्या है e की पावर x और इंटू x और एट लास्ट c। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। और ये फाइनल आंसर कौन सा ऑप्शन है, ये एक बार ऑप्शन देख लीजिए। आई थिंक tan e पावर x और c, ये बी ऑप्शन आ रहा है। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ मेंशन लिख देता हूँ मैं, ऑप्शन बी ऑप्शन आ गया। मैं समझता हूँ ये आपकी पूरी मैंने एक्सरसाइज वाइंड अप कर ली, जो कि 7.3 को डिनोट करती है। और अब अगली जो एक्सरसाइज है वो 7.4 के कुछ फॉर्मूला और फॉर्म्स है, उसके बारे में पहले डिस्कस करेंगे, और फॉर्मूला पॉसिबल होगा तो फॉर्मूले की डेरिवेशन भी करवाएंगे आपको। देन फर्दर 7.4 के कुछ एग्जांपल्स करेंगे, देन 7.4 की एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल वीडियो में बने रहिए, आपको इसके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 जो भी होंगे वो सारे उसमें थंबनेल में दिख जाएंगे। और वीडियो बने रहने के लिए आप इसको सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है।
अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट में वो क्वेश्चन व्हाट्सअप कमेंट भेज दीजिए या टेलीग्राम पर डाल दीजिए, या मुझे आप जिस भी तरीके से भेज सकते हैं भेज दीजिए चैनल पे, और आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू।